कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जो आगे के 2 दाँत हैं, उनमें गैप आ जाता है या फिर बहुत सारे दाँतों में भी गैप आ सकता है। तो ये मेनली आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि आगे के 2 दाँतों में गैप क्यों आ जाता है? तो ये गैप आने की क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजह है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या डेंटल ट्रीटमेंट है, आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो मैं आपको कॉस्ट भी बताऊँगी इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तोशिका बिसोने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस कारण की वजह से आपके दाँतों के बीच में गैप आता है। अगर आपकी एज बहुत कम है, छोटे बच्चे हैं, अगर आप जैसे आपकी अगर एज 8 साल से लेकर 12 साल या फिर 11 साल के बीच में है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि बा दाँतों के बीच में गैप आ रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली अपने आप धीरे-धीरे करके ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि दाँतों के आगे के दाँतों में जो गैप आता है एट द एज ऑफ 8 इयर्स टू 11 इयर्स, वो हमारे दाँत इरप्ट हो रहे होते हैं, बहुत से दाँत नहीं आए होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। मेनली आपका जो कैनाइन होता है, वो बहुत ही लेट आता है। आपका जो कैनाइन टूथ होता है, उसको इरप्ट होने में टाइम लगता है, और जब वो नहीं होता है, जब वो इरप्ट होने हो रहा होता है, उस टाइम पर आपके आगे के 2 दाँतों के बीच में गैप आ जाता है। लेकिन जब कैनाइन इरप्ट हो जाता है, यानी कि कैनाइन आपके दाँतों में इरप्ट हो जाता है, आ जाता है, तो अपने आप वो जो 2 दाँतों के बीच में जो गैप है, वो अपने आप फिल हो जाता है। ठीक है? अब 2 दाँतों के बीच में जो गैप होता है, उस कंडीशन को डेंटल टर्म में मिडलाइन डायस्टीमा बोला जाता है। मिडलाइन डायस्टीमा बहुत कॉमनली देखा जाता है। हम एडल्ट्स की बात करें, 18 प्लस से अगर आपकी एज है, तो उसमें अगर हम देखें कि ये दाँतों के बीच में गैप क्यों आ रहा है, मिडलाइन डायस्टीमा क्यों हो रहा है, तो उसके कुछ ही रीज़न हैं, जैसे कि आपकी बोन का साइज़ बड़ा है और आपके टूथ का साइज़ जो है वो कम है। अगर ये चीज़ है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। जो मेजर कॉमन कॉज़ होता है, जो मेजर चीज़ होती है जिसकी वजह से आपके दाँतों के बीच में, 2 दाँतों के बीच में, आगे के 2 दाँतों के बीच में गैप आता है, वो होता है फ्रीनम। फ्रीनम जो होता है, आपका जो फ्रीनल अटैचमेंट होता है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो इसके लिए एक सर्जरी बोली जाती है, दैट इज़ फ्रीनेक्टोमी। अब इस फ्रीनेक्टोमी में एक बहुत ही माइनर सी सर्जरी होती है, जिसमें हम फ्रीनम को थोड़ा-सा कट कर देते हैं, जिसकी वजह से, उसके कट हो जाने की वजह से, उसकी वजह से जो गैप आया हुआ है, वो अपने आप फिल हो जाता है। ठीक है? इसके अलावा कोई अनइरप्टेड, जैसे हमने अभी बात की कि 8 साल से 11 साल के बीच में अगर आपकी एज है, तो अनइरप्टेड टूथ या फिर मिसिंग टूथ की वजह से भी आपके दाँतों के बीच में गैप आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हैबिट्स की वजह से है। अगर आप नाखून चबाते हैं, तो हो सकता है कभी-कभार, कई बार ये होता है कि बच्चे थंब सकिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कभी-कभी ये होता है कि आपका टंग पोज़ीशन सही नहीं होता है, यानी कि आपकी जीभ जो है वो बार-बार आपके दाँतों को टच करती है, जिसकी वजह से एक फ़ोर्स पड़ता है और दाँतों पे एक इफ़ेक्ट आता है। उसकी वजह से भी आपके दाँतों के बीच में गैप हो सकता है। तो ये कुछ हैबिट्स हो। अब अगर हम डेंटल ट्रीटमेंट की बात करें, तो डेंटल ट्रीटमेंट में कई अलग-अलग तरह के ट्रीटमेंट है। अगर फ्रीनम की वजह से, फ्रीनल अटैचमेंट की वजह से आपको मिडलाइन डायस्टीमा हो रहा है, जो कि एक बहुत कॉमन कॉज़ है, तो उसके लिए आपको जो ट्रीटमेंट है वो है फ्रीनेक्टोमी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम फ्रीनम को थोड़ा-सा कट कर देंगे, जिसकी वजह से वो जो गैप आया था, वो अपने आप ही हील हो जाएगा और अपने आप ही सही हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी हम डेंटल ट्रीटमेंट में दाँतों को सही पोज़ीशन पे लाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है ब्रेसेस का। तो आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अलाइनर्स लगवा सकते हैं, वीनियर्स लगवा सकते हैं, कैप लगवा सकते हैं। ठीक है? एंड इसके अलावा, कैपिंग के अलावा क्राउन लगवा सकते हैं, और इसके अलावा आप फिलिंग करा सकते हैं। लेकिन फिलिंग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कुछ समय बाद उसका कलर जो है वो फेड होने लगता है, कलर चेंज होने लगता है, और वो आगे के दांतों में ही दिखेगा। और कई बार ये भी हो सकता है कि वो अपने आप ही जो फिलिंग है वो गिर जाए। इसके अलावा हमने जैसे बात की कैपिंग की और वीनियर्स की, तो इनमें जो डिसएडवांटेज ये रहता है कि ये बहुत कॉस्टली होते हैं, फर्स्टली। सेकेंडली ये रहता है कि इनके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम अगर बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट किसी भी स्टेट वाइज चलता है, क्लिनिक वाइज चलता है, सो देयर इज़ नो पर्टिकुलर कॉस्ट।
सो एक प्रॉपर कॉस्ट हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबका अलग-अलग कॉस्ट होता है, हर क्लिनिक का अलग कॉस्ट होता है। और एक जनरल आइडिया की बात करें तो जब हम कैपिंग कराते हैं, वीनियर के अलाइनर्स लगवाते हैं, तो ये अलग-अलग मटेरियल के बन के आते हैं। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपके ट्रीटमेंट का कॉस्ट कितना होगा। अगर हाँ, आप मेटल सिरेमिक करा रहे हैं, तो मेटल सिरेमिक अगर आप कराते हैं तो इसका कॉस्ट जो है वो 2000 से 5000 तक का जाता है। और अगर आप ज़िरकोनिया करा रहे हैं, ज़िरकोनिया आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत बेस्ट माना जाता है वीनियर कैपिंग के लिए। तो अगर आप ज़िरकोनिया यूज़ करते हैं तो ज़िरकोनिया में आपको 8000 से 16000 तक कॉस्ट जा सकता है। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, एज़ आई सेड कि ये प्रॉपर्ली डिपेंड करता है कि आप किस क्लिनिक में जा रहे हैं, कौन सी सिटी में रह रहे हैं। So this is all about it. I hope ये वीडियो आपको हेल्प करे, एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बना सकूँ। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।